कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। जाली बंदूक लाइसेंस बरामदगी मामले में जम्मू पुलिस ने करणबाग इलाके में छापेमारी की है। गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने एक इमारत से एक बैग बरामद किया था। इसमें दीगर दस्तावेजात के साथ 435 जाली बंदूकों की लाइसेंस थी। फेक गन लाइसेंस मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और पुलिस की जो रेड्स हैं वो लगातार जो हैं जम्मू में चल रही हैं। तीरथ सिंह, जिसको कि पिछले हफ्ते ही उसके एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से 435 फेक गन लाइसेंस जो हैं वो पुलिस को मिले थे और कई अन्य डॉक्यूमेंट दस्तावेज पुलिस को मिले थे। उसके बाद कंटिन्यूसली जो है पुलिस की तरफ से रेड्स हो रही हैं। आज भी जो तीरथ सिंह है उसकी जो शॉप है और उसके मकान पे दोनों जगह साइमल्टेनियस पुलिस की तरफ से रेड किए जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है और ऐसे में सीबीआई को भी इसमें लूप में लिया जाएगा, क्योंकि सीबीआई पहले से ही इससे जुड़े हुए मामलों की तफ्तीश कर रही है। तीरथ सिंह ने पिछले कुछ सालों में कई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो फेक गन लाइसेंस बेच के बनाई है, जिससे कि ये मामला बहुत संगीन हो जाता है। और अब पुलिस तमाम उन दस्तावेजों को खंगालेगी, किन लोगों को इसका फायदा दिया गया, किन लोगों के कहने के ऊपर जो है ये फेक गन लाइसेंस जो हैं वो बनाए गए और कौन कौन लोग इसके साथ मुलविस हैं, जिसके चलते इतना बड़ा रैकेट जो है ये बनाने में कामयाब हो गया। क्योंकि तीरथ सिंह अकेला ऐसा नहीं कर सकता, पुलिस का यह मानना है, और इसके पीछे एक रैकेट हो सकता है, एक सोची समझी साजिश हो सकती है, जिसका पर्दाफाश करने में अब पुलिस जुटी है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और राजौरी में 2 मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पहाड़ी और जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी एहलकारों की तलाशी मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है। लोगों से किसी भी मशकूक और मुश्तबा नक्ल हरकत की इत्तला देने की अपील की गई है। पूरी इलाका में 2 मशकूक अफराद देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस पूरा इलाका में शुरू किया गया है। ये दलोड़ी का इलाका हो या अड़गी का इलाका हो या फिर बल या फिर प्यो का इलाका, ये तमाम इलाके इसी एरिया के साथ मिलते जुलते इलाके हैं, जहां पर 2 अफराद जो है वो लोगों द्वारा देखे गए और लोगों ने इसकी इतला फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को दी। जिला प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और लोगों को सलाह दी गई है कि वो किसी भी तरह की नकलो हरकत देखते हैं तो फौरी तौर पर उसकी इतला जिला हेडक्वार्टर पर दें या मुतलका थाना में दें। तो लोगों की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत पे आई और इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, मुश्किलें ज़रूर हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का ये मकसद है कि किसी न किसी तरह से ये देश के दुश्मन अपनी कोशिश में कामयाब ना हो, अपनी मंशा में कामयाब ना हो और जल्द से जल्द इन्हें पकड़कर मार गिराया जाए। राजौरी ज़िला एक सीमावर्ती ज़िला है और अक्सर सीमा पार से कोशिश की जाती है कि इस ज़िला के अंदर खलबली पैदा की जाए, इस ज़िला के अंदर घुसपैठ की जाए, मगर घुसपैठ की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अलर्ट हैं और किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की इतला राजौरी हेडक्वार्टर पर मासूल हो रही हैं कि राजौरी के अलग अलग इलाका में कुछ इस तरह के अफराद घूम रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट है। राजौरी ज़िला को भी अलर्ट पर रखा गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अगर उनके पास आती है तो वो साझा करें। अलग अलग एरिया में पुलिस की तरफ से लोगों के साथ मीटिंग्स भी की जाती हैं और लोगों का सहयोग भी लिया जाता है। हालांकि राजौरी ज़िला के जो वीडीसी मेंबर हैं, जिन्हें विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर या विलेज डिफेंस गार्ड भी कहते हैं, उनका भी सहयोग जो है वो पूरी तरह से मिल रहा है। वो भी अलर्ट हैं, क्योंकि बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाली है और आज़ादी का त्यौहार भी आने वाला है। इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी तरह की लापरवाही ना करते हुए, किसी भी इंफॉर्मेशन को लाइटली ना लेते हुए सीरियसली लेती है और किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को आती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दूरदराज इलाका दलोड़ी से शक्ति शर्मा। और पुंछ के मंगनाट में सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले दिनों कुछ मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद से सर्च ऑपरेशन जारी है। ख्याल है कि 7 अगस्त से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, लिहाजा सिक्योरिटी एहलकार काफी मुस्तैद है। और पंजाब के फिरोजपुर में कासूबेगू स्टेशन में जम्मू तवी ट्रेन में बम की खबर मिलने पर चेकिंग के लिए रोका गया और यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकालकर दूर गांव में भेज दिया गया। पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा इस रेलवे स्टेशन और ट्रेन की चेकिंग की जा रही है। ये ट्रेन फिरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन के करीब 7:20 पर सुबह बठिंडा के लिए रवाना हुई थी।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਦੀ ਹੈ 11:20 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਸੂ ਬੇਗੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਕਦੀ ਗਈ ਗੱਡੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਗਈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਕੁਲਗੜੀ ਥਾਣੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸੂ ਬੇਗੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਪਲੱਸ ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਖਾਣੇ ਦੇ ਔਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸਨੇ ਏਰੀਆ ਕਾਰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀਆਰਪੀ ਤੇ ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕਾਡ ਟੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ 3 ਟੀਮੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਡੌਗ ਸਕਾਡ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੌਗ ਸਕਾਡ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਬਲਿਕ यहाँ पे पीसफुली बिठाई गई है वो सारों ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ है कि ये सिचुएशन है और ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ पूरे कॉन्फिडेंट और श्रीनगर मुख्यालय पर अपनी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने और केंद्र द्वारा एलजी को अधिक अधिकार दिए जाने को लेकर यह प्रदर्शन किया गया अपनी पार्टी के प्रमुख नेता गुलाम हसन मीर ने बताया कि यह प्रदर्शन पार्टी मुख्यालय से लाल चौक तक करने का प्रयास था लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया सब क्या है मसला क्या है आज जो प्रोटेस्ट है किस चीज पे है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पिछले 4.5 वर्षों से मुसलसल ये मुतालबा किया है मरकजी सरकार से कि जो आपने हमें स्टेटस डाउनग्रेड किया है यूटी बना के आप उसको आप वापस लीजिए और अपने वादों के मुताबिक हमें स्टेटहुड बहाल कर लीजिए वही मुकम्मल कंप्लीट स्टेटहुड जो 5 अगस्त 2019 से पहले हमें हासिल था ऑनरेबल वजीर आजम और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कई बार इसका ऐलान भी किया पार्लियामेंट हाउस में भी ऐलान किया गया लेकिन अभी तक उन चीजों को अमलाया नहीं जा रहा है इसी सिलसिले में हमने आज ये पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन देने का फैसला किया है ताकि हम प्रेस कॉलोनी जाकर अपने जमहूरी तकाजों को पूरा करते हुए रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की जज्बात की तर्जुमानी को मुल्क की ऐवानों तक पहुंचा दें यही हमारा आज प्रोग्राम है और नंबर 2 जो हाल ही में अमेंडमेंट्स आई यहाँ के जमहूरी इदारों को होने वाले चीफ मिनिस्टर को या मिनिस्टर्स को असेंबली को जो डिसएम्पावर किया है तो हम चाहते हैं कि वो अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस से विड्रा करे और यहाँ उसी तरह वो निजाम रखें वो अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट रखें पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो पहले हमारे आईन के मुताबिक हमें हासिल है इसी सिलसिले में आज हम जमा हुए तलबा दोहराना था जो जम्मू के लोग भी कश्मीर के लोग भी यहाँ का हर फिरका ये चाहता है कि रियासती दर्जा जम्मू कश्मीर में बहाल हो लेकिन ऐसा आवाज उठाने नहीं देते ये शर्म और बटन में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के मखलूआ घरों में लगी आग के बाद डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने जायजा लिया डीसी ने मुतल्लिका अफसरों को आग लगने की वजूहात का जल्द पता लगाने और इमलाक को हुए नुकसानात का तखमीना मुकर्ररा वक्त के अंदर लगाने की हिदायत दी है वाज़ेह के गुज़िश्ता दिनों लगी आग पर मकामी लोगों की बरवक्त मुदाखलत से फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया था मकान मालिक ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है मेरे को फ़ोन आया वहाँ से कश्मीर से अपने रिलेटिव का कि हमारे मकान जला दिए गए हैं तो उसके बाद मैंने वहाँ मेरे कज़न रहते वहाँ वो जॉब करते पीएम पैकेज में तो मैंने उनको इतला किया तो मैंने उनको बता दिया वहाँ पहुँचो देखो क्या हुआ है तो वहाँ ये लगभग कल समझो रात को ही परसों रात को ही उन्होंने लगभग 2:30 बजे के करीब वहाँ जला दिया है वो इसलिए जलाया गया जहाँ तक मैंने सुना है कि हमारे कज़न ने वहाँ रिनोवेट किया था अपने मकान को थोड़ा सा रिनोवेट किया अपने बैठने के लिए
कभी कभार जैसे वो रिटायर हो चुके थे, गवर्नमेंट सर्विस करते थे, तो वो रिटायर हो चुके थे। अब वो अपने गर्मियों में वो 2-3 महीने के लिए वो जाना चाहते थे। हर साल वो उनका यहाँ भी मकान है तो वो जाना चाहते थे, गर्मियों में कुछ देर वहाँ 2-3 महीने जाना चाहते थे। मगर वही मेरे को लगता है हमारे वहाँ पड़ोसी मुसलमान हैं, उनको वो पसंद नहीं आया होगा कि हमें रोक टोक होगी। हम वहाँ अपना स्टोर बना के रखते हैं, हम सामान रखते हैं, हम दिन में हम मवेशी रखते हैं वहाँ पे, तो वो उनको पसंद नहीं आया होगा कि ये हमें रोकथाम करेंगे। तो इस वजह से मेरे को लगता है उन्होंने जलाया होगा वो। कि आपको अप्रिशिएशन। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस से आपकी बात हुई? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी गई थी वहाँ पे? हाँ जी, वो सारे गए थे। वो अभी तक उनके वहाँ से कोई जवाब नहीं आया कि किसने जलाया है, कि कैसे जलाया है। हाँ, ये अफवाह सुनी है कि कोई कह रहा है पावर के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ है, मगर 32 साल से वहाँ तो कोई लाइट का इंतजाम ही नहीं है। वहाँ तो लाइट ही नहीं है। हमारे आपके मकान में लाइट नहीं? मकान में तो लाइट ही नहीं है, तो वहाँ शॉर्ट सर्किट कैसे होगा? ये बहुमंजिल 5 मंजिल और 4 मंजिला मकान है। कश्मीर में बहुत कम मिलते हैं। कश्मीर में आपको 2 या 3 मंजिला मिलेंगे, ये 5-4 मंजिला कम ही मिलेंगे। ये एक बिल्कुल खड़ा मकान था। मैं 3 दिन पहले वहीं से आया हूँ। हाँ बिल्कुल, एक वीडियो भी मैंने उठाया, तो मैंने जो है मेरे कजन ब्रदर से उनको भेजा। मैंने कहा यादाश्त रहता है, देखिए अभी भी ऑफ है। और ये मार्टवेट भी तैयार हो गए थे कि इसको हम थोड़ा रेनोवेट करेंगे। और गर्मी के 2-4 महीने, क्योंकि थोड़ा वहाँ जिस तरह जाते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट पर नजर बहुत कम रखी हम लोगों ने। हम तो अब अपनी ही पहल करते हैं, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है जो आज की कड़ाकी के बर्दाश्त। तो जो ही ये कल सवेरे मुझे भी पता चला, तो फिर हमने बात की है। फिर हमने अपने हिसाब से जो मतलब मेरा एक रोल भी समाज में एक फर्ज बनता है, तो मैंने डीसी साहब, जो एसएसपी साहब या डीआईजी साहब और ड्यूकाम कश्मीर के, उनको उसी वक्त एक मैसेज की कि इस तरह बात हुई है। इसको ये कोई मुझे लगा कोई शरारत है और जानबूझ के किया गया है, क्योंकि अब 34 साल तक अगर इस चीज को कुछ हुआ नहीं, आज क्या ऐसी आफत आ गई कि इसको रातों रात आग में झोल दिया गया है। तो हमने पूरी अपनी कोशिश की और हमें पूरा भरोसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी। और जो पुलिस, आप क्या चाहते हैं? इन्वेस्टिगेशन पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लद्दाख विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक साइंस पर सम्मेलन, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का किया गया आयोजन। फॉरेंसिक चुनौतियों जैसे विषयों पर डाला गया प्रकाश। चीन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा चीन ने समझौतों का किया उल्लंघन, जिससे सीमा पर पैदा हुआ तनाव। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। एडवेंचर टूरिज्म को बड़े पैमाने पर फरोग देने के लिए भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्सट्रीम एडवेंचर्स के इश्तराक से भद्रवाह के मशहूर सियाहती मकाम जाई वैली में जिप लाइन स्पोर्ट्स का क़याम किया। CEO BDA बालकृष्ण ने बताया कि वादी जाई कायम की गई जिप लाइन जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी जिप लाइन है। उन्होंने कहा कि यह जिप लाइन एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए बड़े पैमाने पर एक कशिश बन गई है और इससे इलाके के सियाहत के इम्कानात को मजीद फरोग मिलेगा। वैली की बात करें तो यहाँ पे JNK की सबसे लंबी जिप लाइन, और उसके अलावा बच्चों के लिए जैसे ट्रैम्पोलिन, जॉर्बिंग और भी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज बच्चों के लिए यहाँ पे लगाई गई है। तो मतलब सरकार का या मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये सब चीजें इनिशिएटिव लेके, और इनिशिएटिव लिया ही नहीं, ये चीजें मतलब आप ग्राउंड पे देखने को मिल रही है, रियलिटी बन के ये हमारे सामने है। क्योंकि लोग हमारे पास आते थे, टूरिस्ट हमारे पास आते अप्रोच करते थे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों की कमी रहती थी। वो हमें बोलते थे कि यार यहाँ पे आए तो कुछ नहीं है, कुछ एक्टिविटीज। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये एक्टिविटीज हो रही ना, तो ये बहुत बड़ा जो हमारे पूरे इस रीजन की बात करूं, मैं पूरे भद्रवाह वैली की बात करूं, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया है। मैं फैमिली के साथ इधर जाई वैली घूमने आया था और मुझे जिप लाइनर से इतना मजा आया कि मैं जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको मैं यही कहूंगा कि वो जिप लाइनर जरूर खेलें और इस पे चढ़ें, इसका मजा लें। और जितने भी लोग आते हैं तो इधर का नजारा देखे और ज्यादा खुश होंगे। लोगों की अक्सर ये कंप्लेंट रहती थी कि हम लोग वहां जाते हैं बट वहां कोई भी एक्टिविटी करने को नहीं मिलती है, ओनली नेचुरल ब्यूटी इज देयर। तो इन बातों को देखते हुए हमने कई बार कोशिश करी थी और इस साल हमारी ये कोशिश सक्सेस हो गई और हमने टेम्परेरी तौर पर एक जिप लाइन वहाँ तैयार करी है। और मैं ये ज़रूर
बताना चाहूँगा कि जिप लाइन जो है वो जाएगी जम्मू कश्मीर की, बताया गया है कि सबसे लंबी जिप लाइन है और लोग जाके एंजॉय कर रहे हैं। और मेंढर कस्बे में बिजली की तारों की हालत खस्ता है। तेज हवाओं के सबब तारों के आपस में टकराने से शोले निकलते हैं, जिससे हादसा पेश आ सकता है। दुकानदारों ने बिजली महकमे के आला अफसरान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस जानिब वो ध्यान दे, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हिस्से में मुतल्लिका अफसरों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम कहां से ठीक करें। दुकानदारों ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से अपील की है कि वो खुद कस्बे का दौरा करें और हालात का जायजा लेने के बाद मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दें कि बिजली के निज़ाम को दुरुस्त करें। एक तरफ जहां तामीर तरक्की अरूज पे है, डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, स्मार्ट सिटीज़ की बात की जा रही है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट जम्मू में और श्रीनगर में चल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये मेंढर जो है, मेंढर टाउन जहां पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे सुमोस और रायगीर जो है उनका आना जाना रहता है। तो मेन बस स्टैंड में जो तारों की बड़ी खस्ता हालत है, तो मैं इस सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब मोहम्मद यासीन चौधरी साहब से मोतबना आइजाना गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ तवज्जो मरकूज़ की जाए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जब भी कोई तेज़ हवाएं चलती हैं या बारिश होती है तो शोले जो है उठते हैं, तो लोगों को काफ़ी जो है दुश्वारी हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लिहाजा इंतज़ामिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो है पिन पॉइंट है मेंढर का बस स्टैंड, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में दिन को गाड़ियाँ जो है वो गुजरती हैं, गाड़ियों का आना जाना रहता है, राहगीर जो है वो यहाँ से गुजरते हैं। तो कभी भी कोई बड़ा हादसा टालने के लिए जल्द अज जल्द इन तारों की मरम्मत की जाए। बिजली के इस कदर के शोले यहाँ पर चल रहे थे कि मैं कहता हूँ कि वहाँ पर अगर कोई तारें वहाँ से गिरती तो नीचे दुकानदार हैं, किसी दुकानदार की भी जान जा सकती है, किसी हमारे आने जाने वाले पैसेंजर जो हमारे लोग आते जाते हैं, अप डाउन करते हैं, उनकी जान जा सकती है। हमारी यहाँ पर स्टैंड के ऊपर गाड़ियाँ लगती हैं, किसी गाड़ी के ऊपर ये शार्ट अगर पड़े तो हमारे यहाँ पर बीच में कम से कम 10 पैसेंजर बैठे होते हैं, उनकी जान जा सकती है। देखिए मेरी ज़िला इंतज़ामिया जो हमारे एसडीएम साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप बाज़ार का जो है विजिट करें और पीडीडी डिपार्टमेंट की हालत देखें। यहाँ पर तारें जो हैं ये तारें लटकी हुई पड़ी हैं और बिजली के यहाँ पर तारें एक दूसरे के साथ जो जब टकराव करती हैं तो शोले भड़कते हैं यहाँ पर। और दिन दिहाड़े यहाँ पर कल और परसों और आज का दिन हमने देखा, हमने सोचा कि किसी जो है पीडीडी डिपार्टमेंट वाले के कानून तक ये बात पहुँची होगी, लेकिन यहाँ पर देख के भी जो है लोग जो हैं। सयाहती नक्शे पर उभरता हुआ मरकज शकरों का रुख सयाह कर रहे हैं, जो सयाहती शोबे से जुड़े वाबस्ता अफराद के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बढ़ती माहौलियाती आलूदगी तशवीश का बाइस है। मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की नुमायां तादाद यहाँ आती है, लेकिन अपने पीछे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन और दीगर बेकार अशिया छोड़ जाती हैं। लिहाजा समाजी कारकुनों और मकामी लोगों ने सयाहों से सयाहती मकामात को आलूदगी से पाक रखने की अपील की है। शुक्रगुजार है जिन्होंने इसको हाईलाइट किया। यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे सबसे एक बहुत बड़ा वलीउल्लाह रहता था, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, सब लोग अवेयर हो गए। इसके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने डीसी साहब और डेपो साहब से एक गुजारिश करते हैं, अब लोग यहाँ आ रहे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला जंगलात को। जो भी घोड़े वाले अभी तक वो शायद टिम्बर स्मगलिंग कर रहे थे, आज के बाद उनको एक रोज़गार मिल रहा है यहाँ पे, तो इससे जंगलात भी बचेंगे। और इससे हम एक मोदबाना गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से, यहाँ पे 2-3 बाथरूम बनने चाहिए, 2-4 टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे। और ये एक मसला है पुल का, और रोड ऑलरेडी बना है, इसमें अगर एमजी नरेगा में भी थोड़ा इसकी मरम्मत हो जाए वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इससे हम गुजारिश करते हैं डेपो साहब को कि इसके लिए इनको एक NOC इजरा किया जाए। जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब यहाँ पे आए, इसने वादा किया हमारे साथ कि हम यहाँ 2-3 लेटरिन पॉइंट बनाएंगे और डस्टबिन रखेंगे। बाकी डेपो साहब को भी हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम भी इस बात का ख्याल रखेंगे, जंगल हमारी सरमाया है, इसकी हिफाजत सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन टूरिज्म उससे बड़ा एक पहलू है हमारे इलाके के लिए, चूँकि आपको खुद पता है कि मिल्टनसी में ये मिल्टनसी का हब माना जा रहा था, आजकल वो हालात नहीं, लोग मज़े से घूम रहे हैं, बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और जितने भी नौजवान हैं हमारे अभी तक उनका रोज़गार यहाँ मिल रहा है, वो इससे ड्रग्स से बचेंगे। बाकी कोई यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, टेम्परी कोई त्रिपाल लगा के कोई गाड़ी लेके दिन को काम करता है और शाम को वापस चला। यही है कि आम लोगों से कि जितना हम घर में सफाई रखते हैं तो उससे ज़्यादा यहाँ सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ बहुत अजीम तरीन मतलब जो दरसगाह है, आस्थान शरीफ है, ज़ियारत शरीफ है, इसका
ख्याल रखा जाए कि अगर इनको ये रोजगार बंद हो जाएगी तो कल हमारे बच्चे पता नहीं क्या काम मनसात करेंगे, शराब का काम करेंगे, क्या करेंगे, उसका पूरा ख्याल रखा जाए। हम आपकी वसादत से सबको, बाकी ये अर्ज है मेरी, जितने भी दुकानदार यहाँ आस्थान आलिया के पास हैं, दूसरे आतवार को इधर कोई नहीं होगा, नीचे सब अपना काम करेंगे। जितना भी कूड़ा करकट होगा, दुकान वाले जिसका भी कूड़ा करकट, वो खुद अपना कूड़ा करकट जो साफ करके इसकी सफाई का ख्याल पूरा। और गुलमर्ग टर्मरिक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने टाउन हॉल टर्मरिक में आइए मिलकर माशरे को खुशबूदार बनाएं के थीम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर एसएसपी बारामूला अमोद अशोक नागपुरी मेहमान खुसूसी थे, जबकि मेहमान ज़ी-वक़ार की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर बारामूला इफ्तिखार अहमद थे। मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन को इनकी ईमानदारी, लगन और माशरे को खुशबूदार बनाने में मुस्बत किरदार अदा करने पर एजाज़ से नवाजा गया। मुद्दा यही था कि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर कैसे बनाए। इसमें और एक इनिशिएटिव हमने लिया था पहली बार कि जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमने अप्रिशिएट किया जिन्होंने बेहतर कारकर्दगी अपने अपने डिपार्टमेंट में की है, जो लोगों के साथ हमेशा ताउन में रहते हैं और अपना काम जो है खुश असलूबी के साथ अंजाम देते हैं, उनको हमने इस प्रोग्राम। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हिंदुस्तान को शूटिंग में कांस का तमगा मिला है। पेरिस ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के लिए एक और तमगा, हिंदुस्तान को शूटिंग में कांस का तमगा मिला है। और ये एक इस वक्त की अहम खबर है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हिंदुस्तान को शूटिंग में मिला है कांस का तमगा। पेरिस ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के लिए एक और तमगा, मनु भाकर और सरबजीत की जोड़ी ने ये कामयाबी हासिल की है। इन्हें इस जोड़ी को तमगा मिला है कांस का, यानी ब्रॉन्ज मेडल। इस वक्त की अहम खबर, हिंदुस्तान को शूटिंग में मिला कांस का तमगा। पेरिस ओलंपिक में हिंदुस्तान के लिए एक और तमगा, मनु भाकर और सरबजीत की जोड़ी ने ये कामयाबी हासिल की। और हायर सेकेंडरी स्कूल नादिबल बांडीपुरा में जिला सतह की रग्बी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। चैंपियनशिप का इफ्तिताह डीसी बांडीपुरा शकील रहमान राथर ने पद्मश्री फैसल अली की मौजूदगी में किया। चैंपियनशिप में मुख्तलिफ ज़ुमरों में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर डीसी बांडीपुरा का कहना था कि स्पोर्ट्स को फरोग देकर नौजवान नस्ल को मंशियात से दूर रखा जा सकता है, जबकि फैसल अली का कहना था कि पिछले कुछ अरसे में बांडीपुरा ने रग्बी में काफ़ी पेशरफ्त की है। एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो है, हमारा यूथ जो है, स्पोर्ट्स में आए, क्योंकि आपको पता है कि ड्रग्स है जो यहाँ पे जिसकी जो वबा फैल रही है काफी देर से, उसको उससे बच्चों को हटाने के लिए और उनका ध्यान और उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में बढ़ाने के लिए हम हर स्कूल, हर कॉलेज और हर मोहल्ले में ये एक्टिविटीज करवाना चाहते हैं। इसी ज़िम्न में हमने आज ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप रग्बी की करवाई है इस स्कूल में। हमें उम्मीद है कि यही हम इसी एंथुसियाज्म के साथ हम ये बाकी स्कूल्स में और बाकी जगहों पर भी करवाएंगे। मैं रग्बी के बारे में इतना बोलना चाहती हूँ कि रग्बी बहुत अच्छी गेम है। इसमें हमारा कैरियर भी है, हमें इसके साथ फिटनेस भी मिलते हैं। और अभी हमें जस्ट 7 मंथ्स हो गए खेलते हुए, जिसमें हमने सिर्फ नेशनल चैंपियनशिप खेला है और खेलो इंडिया वुमेन्स लीग भी खेला है। ये बहुत अच्छा है, फिटनेस के लिए भी, कैरियर के लिए भी। रग्बी गेम है, ये बहुत अच्छी गेम है। हम ही नहीं खेलते, बहुत सारे खेलते हैं, इसमें रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि हम मतलब हमें अभी हुए 7 मंथ्स टोटली और हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है खेलने के लिए। और हम चाहते हैं बस कि और लड़के इसमें हो, हमारा कैरियर भी इसमें खेलने के साथ साथ हमें कैरियर भी हासिल होता है। और फिटनेस बहुत ज्यादा है, इसमें फिटनेस भी बहुत ज्यादा है। तो मैं यही चाहूंगी कि बहुत से लड़के इसमें आए और पार्टिसिपेट करें। आज हमारी ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जो रग्बी की होती है हर साल, वो आज उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी यहाँ पर है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नादिहल में, जिसमें ऑलमोस्ट बांडीपुरा के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट क्लब से और पूरे जोन से आ रखे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, जो सारी कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इसमें बेहतर करके आने वाले स्टेट जो यूटी लेवल कंपटीशन होने वाला है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली वो बांडीपुरा में होगा, ऑलमोस्ट पूरा J&K उसमें पार्टिसिपेट करेगा और हमारे बच्चे क्वालिफाई करके आज। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।